नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। हरियाणा विधानसभा में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो तोशाम की सीट है, जो राज्य के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल और उनके परिवार की परंपरागत सीट रही है। लेकिन इस बार इसी सीट पर चौधरी बंसीलाल के दो वारिसों के बीच लड़ाई छिड़ी है। चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी को मैदान में उतार दिया है। यानी तोशाम में लड़ाई विरासत पर कब्जे की है। भाई बहन आमने सामने आ चुके हैं, दोनों ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं और अपनी अपनी जीत को लेकर दावा ठोक रहे हैं। अब तोशाम के वोटर क्या सोचते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, वो किस पर दांव लगाने की तैयारी में है, इन तमाम सवालों की पड़ताल करती ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तोशाम मतलब बंसीलाल। मेरे मन में इन संबंधों के लिए हमेशा इज्जत रही है और हमेशा इज्जत रहेगी। विरोध घोर से घोर जो विरोध करते हैं उनके पास भी कुछ बात नहीं है कहने की। तोशाम में इस बार बहन वर्सेस भाई, कौन जीतेगा विरासत की लड़ाई। कौन है बंसीलाल का उत्तराधिकारी, तय करेंगे वोटर, उनकी है बारी। पहले लड़े थे भाई भाई, अब बहन भाई। हरियाणा की राजनीति रिश्तों पर आई। हरियाणा की राजनीति में तीन लालों के नाम बहुत प्रसिद्ध रहे। ये हैं चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और भजनलाल। अब ये तीनों ही नहीं। हालांकि चौथे लाल के रूप में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की चर्चा होती, लेकिन उनका परिवार नहीं। लेकिन तीनों लालों के बेटे, नाती और पोते राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। चुनाव दर चुनाव इसका दायरा और बड़ा होता जा रहा है। आज बात इन्हीं तीन लालों में से एक चौधरी बंसीलाल की पारंपरिक सीट तोशाम की, जहां इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। हरियाणा में भिवानी जिले की एक सीट है तोशाम। ये सीट इस बार जबरदस्त चर्चा में है। वैसे तो ये सीट चौधरी बंसीलाल की वजह से जाना जाता है, जिन्हें हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री, और हर बार ये सीट उन्हीं के परिवार को जाती है। ऐसा भी माना जाता है मात्र 2 दफे कोई और जीत पाया है जब से हरियाणा बना है। लेकिन इस बार ये सीट तोशाम की सीट इसीलिए चर्चा में है क्योंकि यहां से बहन बनाम भाई ये चुनाव हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। राज्य की वीआईपी सीटों में शुमार है तोशाम, जो भिवानी जिले का हिस्सा है। हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद से ही कमोबेश इस सीट पर चौधरी बंसीलाल के परिवार का कब्जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में तोशाम सीट पर लड़ाई बंसीलाल के परिवार के बीच ही है। यहाँ भाई और बहन के बीच चुनावी लड़ाई हो रही है। अनिरुद्ध बनाम श्रुति की जो लड़ाई है वो दरअसल भाई बहन की लड़ाई है, और बंसीलाल के पोते पोतियों में कौन जीतता है इस बार, सबों की इस बात पर नजर है। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में मुंगीपा की पहाड़ी, जिसे प्रसिद्ध स्थल के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि मुंगीपा के जिस पर कृपा होगी वही जीतेगा। तोशाम में बाबा मुंगीपा की पहाड़ी बहुत महत्व रखती है। लोग बाग यहाँ बड़ी श्रद्धा से आते हैं और बाबा मुंगीपा के बारे में माना यह जाता है कि वही तोशाम के एक तरह से सबसे ज्यादा सिद्ध पुरुष और सबसे ज्यादा माने जाने वाले हैं। तोशाम की सीट से बीजेपी ने श्रुति चौधरी को उतारा, जो पूर्व सांसद रह चुकी हैं। बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत पत्नी किरण चौधरी ने संभाली थी, जो उनकी मौत के बाद से ही तोशाम सीट का प्रतिनिधित्व करती आई। 2019 के चुनाव में किरण चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर तोशाम से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब राजनीतिक गणित बदल चुका है। भाई कांग्रेस की टिकट पर और बहन दरअसल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। हम इस वक्त हैं रणवीर सिंह महेंद्र के घर के सामने। स्वर्गीय रणवीर सिंह महेंद्र और उनके लड़के अनिरुद्ध चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। सामने देखिए, आप अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जाने की तैयारी करते हुए रणवीर सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह
2024 के लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी चाहती थी कि उनकी बेटी श्रुति को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट मिले, लेकिन श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली थी। इस वजह से किरण चौधरी नाराज थी। उनकी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बनती थी। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी तब भी भूपेंद्र हुड्डा पर ही हरियाणा कांग्रेस को निजी जागीर बनाने का आरोप लगाया। पूरी आज़ादी नहीं, सब कुछ ही इनके हवाले कर दिया है। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इनका हवाले है, जो बावरिया जो है, जो प्रभारी हैं वो इनके हवाले हैं, सारा AICC इनके हवाले है। तो जो है जब इस तरह से जब हालात हो जाते हैं तो ये निजी पार्टी बना के रह गई ना। अब जैसे निजी पार्टियां हरियाणा के अंदर और बहुत हैं, लेकिन इनका तो ये है कि नाम कांग्रेस का इस्तेमाल करते हैं, काम सारा निजी है। तो यही जब कारण है कि सबको जब गला घोटने का जो चक्कर शुरू हो जाता है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और सारा हरियाणा देख रहा है किस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के जो है कपड़े फाड़ने के लिए लोग तैयार हैं। किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बाद बेटी श्रुति के साथ कांग्रेस से न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि वो राज्य के सत्ताधारी बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और किरण चौधरी की जगह उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतार दिया। सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत यहाँ पे जबरदस्त काम यहाँ पे करे हैं यहाँ पे। और एक उनकी जो बात जो लोग करते हैं आज इसलिए उनको याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने जमीन को अपने पसीने से सींचा है और उसी काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। सब जानते हैं, गांव-गांव में काम किया है, विकास प्रगति की एक बिल्कुल नैया भाई गई है। और ये वही कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला। किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी तो तोशाम से बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को चुनाव में उतार दिया, जिससे तोशाम की लड़ाई दिलचस्प हो गई। अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति दोनों अपने को पूर्व सीएम बंसीलाल का उत्तराधिकारी बता रहे हैं। अनिरुद्ध चौधरी के पिता रणवीर महेंद्रा कांग्रेस के नेता रहे, चुनाव लड़े हैं और BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वही कांग्रेस प्रत्याशी बने अनिरुद्ध चौधरी भी BCCI में कोषाध्यक्ष रहे। तो मेरे लिए आज इतनी अच्छी स्थिति बनी हुई है और इतना प्यार मुझे तोशाम के जनता, हमारा जो परिवार है वो देने लग रहे हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए कि सबके प्रति आभार अपना व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ इस समय जनता है, तो ये जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव बना हुआ है इस समय। ये पहला मौका नहीं है जब बंसीलाल परिवार के 2 सदस्य आमने सामने होंगे। इससे पहले 1998 के लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति बनी थी। तब बंसीलाल और उनके छोटे बेटे हरियाणा विकास पार्टी चला रहे थे, जबकि बड़े बेटे रणवीर महेंद्रा कांग्रेस के नेता थे। तब हरियाणा विकास पार्टी की ओर से भिवानी लोकसभा सीट के लिए सुरेंद्र सिंह ने पर्चा भरा तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ रणवीर महेंद्रा को मैदान में उतार दिया। जीत सुरेंद्र सिंह को मिली थी, जबकि रणवीर महेंद्रा तीसरे स्थान पर रहे थे। अब सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति और रणवीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध विधानसभा चुनाव में आमने सामने। ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं, जिस गेट के सामने खड़े होकर ये बातचीत चल रही है अपने समर्थकों से, इसके उस पार घर है रणवीर सिंह महेंद्र के भाई सुरेंद्र सिंह की, जिनकी बेटी है श्रुति चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल वो गई हैं जब किरण चौधरी, जो कि तोशाम से 4 बार से विधायक थी, उन्होंने क्रॉसओवर किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। श्रुति और अनिरुद्ध दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे और दोनों ये सिद्ध करने में लगे हैं कि चौधरी बंसीलाल की असली उत्तराधिकारी वही। चौधरी बंसीलाल ने एक बार इस हल्के की तकदीर बदलने का काम किया। हे परमात्मा, मुझ बेटी को योग्यता देना, शक्ति देना, सबका आशीर्वाद देना, ताकि उस काम को मैं आगे ले जा सकूं। ऊपर एक जिम्मेवारी है कि मुझे मर्यादा में रह के चुनाव लड़ना है। वो जिम्मेवारी इसलिए, मैं चौधरी बंसीलाल जी के बड़े बेटे का बेटा हूँ। हमारे परिवार की एक शालीनता को मुझे बरकरार रखना है। मेरे दादाजी के इलाके में जो मेरे दादाजी ने काम किए, उन काम को आगे बढ़ाने का मुझे काम करना है। जो परिवार और साथी मेरे साथ जुड़े हैं, उनके मान सम्मान का मुझे ध्यान रखना है। नामांकन के बाद श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी ने जोर शोर से अपना प्रचार शुरू किया। नामांकन के दौरान दोनों ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। दोनों के नामांकन में जमकर भीड़ उमड़ी और जीत का दावा भी दोनों की ओर से किया जा रहा। ये क्या है जो बार-बार विरासत के नाम पर एक जनसमूह उमड़ जाता है? ये वो भावना है, ये वो भक्ति है, ये वो तपस्या है जो चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह की भूमि पर करेगी। हम
आपस में लठ नहीं बजा रहे। ये चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार मेरी बहन है श्रुति हैं और कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार मैं हूं। ये चुनाव है हरियाणा में सरकार बनाने का, जनता की सरकार बनाने का और भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म से कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से रास्ता भटक गई और चाहे किसानों के साथ जो जो चीज़ हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तोशाम में चचेरे भाई बहन के बीच की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है। अगर पार्टी की बात करें तो यहां कांग्रेस जीतती आ रही है, लेकिन चेहरे की बात करें तो कांग्रेस का चेहरा श्रुति चौधरी की मां किरण चौधरी रही, जो इस बार कमल यानी बीजेपी को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं पार्टी की बात करें तो जब बीजेपी को राज्य में पूर्ण बहुमत मिला तब भी तोशाम सीट पर उसे जीत नहीं मिल पाई थी। बहन का रिश्ता जो होता है वो बहुत पाक रिश्ता होता है, और जो राखी का जो हमारा त्योहार है वो भाई के कली पर राखी बांधी जाती है, भाई ताकि बहन का जो है सुरक्षा करे। ये हमारी पुरानी संस्कृति है। तो ये रिश्ता जो है, इतना पाक रिश्ते को मत आप बदनाम कीजिए। इस रिश्ते के अंदर जहाँ तक यहाँ सवाल है, ये कोई वो उस तरह का रिश्ता ही नहीं रहा है। इन्होंने तो शुरू से, जब चौधरी बंसीलाल जी थे उस समय जो है इनके जो पिताजी हैं उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी का पूरी तरह से विरोध करा। परिवार अगर होता तो ये जब इनकी बेटी की शादी हुई, इसी की बहन की जब शादी हुई तो चौधरी बंसीलाल जी से कन्यादान तक नहीं करवाया घर में। हाँ, कन्यादान तक नहीं करवाया घर के अंदर। चौधरी बंसीलाल जी, सुरेंद्र सिंह जी यहाँ इसी कोठी के ऊपर बैठे रहे और यहाँ पीछे ही इनकी कोठी है कि वहाँ जाके कन्यादान करके आएंगे। इसी लड़के ने यह बात कही कि अगर कोठी के अंदर घुस गए तो मैं जो है टांग तोड़ दूंगा। तो ये जो है परिवार की बात तो रही नहीं ना। किरण चौधरी भाई बहन को लेकर भले ही सवाल उठा रही हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध रिश्तों को लेकर अलग बयान दे रहे हैं। वो उस तरफ मेरी बहन है और वो मेरी चाची हैं। मेरे मन में इन संबंधों के लिए हमेशा इज्जत रही है और हमेशा इज्जत रहेगी। ये अलग बात है कि हमारी आपस में कभी बात ना होती हो। ये अलग बात है कि उनके मन में मेरे प्रति ये भाव रहें ना रहें, पर हमारे कंट्रोल में जो चीज़ होती है वो हमारा खुद का व्यक्तित्व होता है, हमारा खुद का मन होता है, हमारे खुद के संस्कार होते हैं। वहीं तोशाम के वोटर्स की बात करें तो वो चौधरी बंसीलाल की विरासत को सुरेंद्र सिंह यानी श्रुति चौधरी के पिता से जोड़कर देखते हैं। वो अनिरुद्ध पर सवाल उठा रहे हैं। सर ऐसा है, भाई बनाम बहन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये धरती चौधरी बंसीलाल की धरती है, उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह की धरती है। मैडम किरण चौधरी बहन श्रुति चौधरी यहाँ लोगों के दिल में बसी हुई हैं। रही बात अनिरुद्ध की, अनिरुद्ध को तो आज बोला है कि मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ, जबकि ऐसा किसी लोगों ने सुना नहीं कि बंसीलाल का कोई पोता भी या तो सामने है। आप ये बहन भाई का नाता ना बताओ, ये एक विरोधी गुट बताओ। आप अगर कोई भाई होता आपकी बहन के सामने किसी ने चुनाव लड़ते हुए आज तक देखा क्या आपने? तो क्या बहन के सामने भाई लड़ेगी? नहीं, भाई लड़ेगा और भाई के सामने नहीं, बहन तो पहले मैदान में आ चुकी थी। भाई का क्या हिसाब बनता था? अगर बहन होती तो उसके खिलाफ भाई का हिसाब बनता है क्या जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ूं मैं? 20 साल से कहा था ये भाई साहब जो न्यू करे मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये पहले कहा था। जो श्रुति तो हमेशा से तोशाम में है, अपने गढ़ में है, किसी को और तो कहीं नहीं गई। श्रुति यहाँ से 12 चुनाव लड़ने इसके खिलाफ जाती तो हम कह सकते थे भाई ये गलत लड़ रही है। जब वो दादाजी थे और वो थे उस टाइम ये पास में नहीं बैठते थे, दादाजी को प्राय भगाते थे। इसकी भाई साहब ऐसा इतना प्यार था तो दादाजी के पास रहते ना, कभी नहीं रहा। ये दो हमेशा इनका वो करते थे, दादाजी का तो विरोध करते थे। में विरासत तो चौधरी बंसीलाल के कमल छाप है, श्रुति चौधरी है। महेंद्रा तो बंसीलाल जिया करता उस टाइम पर भी कभी इसके पास में बंसीलाल के पास में नहीं आया, और न बाद में जी। बड़े बेटे तो वही थे। हाँ, बड़ा बेटा था, लेकिन बंसीलाल की जो चौधरी सुरेंद्र सिंह थे वो बंसीलाल के वो थे, चौधरी बंसीलाल के 24 घंटा साथ हो ही रहा करते। ने ही यहाँ जो कुछ भी किया है ना, मैडम की बदौलत है। जितना जो भी विकास है तो शाम का चले जाओ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, किरण चौधरी के साथ जनता है, जनता रहेगी। उनको भारी बहुमत से उनकी बेटी को जिताएगी यहाँ से। बाकी और सब ये बकवास है। विरासत तो बंसीलाल ने स्वयं अपने जीते जी श्रुति चौधरी को अपना वारिस घोषित किया था, और तोशाम की जनता ने, क्योंकि कभी चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा भी तोशाम में नहीं आए, नए कभी अनिरुद्ध चौधरी जी आए, तो श्रुति चौधरी और कहाँ रहते थे ये बारडा में ज़्यादातर अपना राजनीतिक
कैरियर इनका बारडा से ही शुरू हुआ था, वहीं पर लगाते थे। तो बारडा में तो कभी जीते नहीं। हाँ, जीतते नहीं, बार बार हारते रहे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा लोगों के बीच में तो रहे कौन ही, चुनाव के टाइम पर आते थे, उस टाइम पर जनता ने इनको नकार दिया। 56 साल 57 साल का हो गया, तब सिकल कौन देखे। ये परिवार यहाँ रहा ही नहीं। हाँ, यहाँ रहा नहीं जी। तो अच्छा, तो ये पता नहीं जी, मतलब हम जाना है कौन इसको जी, पहली बार देखते नहीं जी। हाँ, इसको जाना है कौन। अच्छा, मैडम जी एक नंबर का काम करती है, हमारे 20 साल होगी, हम बस मैडम से सोए और किसको नहीं जानते हम। चौधरी बंसीलाल के मुकाबले काम किरण चौधरी ने किए तोशाम में। जब सीएम थे बंसीलाल तभी हुए थे, और अब किरण चौधरी ने किए। हालांकि तमाम ऐसे भी हैं जो अनिरुद्ध चौधरी के पक्ष में हैं और उन्हें जिताने की बात कर रहे हैं। विकास होगा यहाँ, जबरदस्त होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनेगा। वो क्या कहते हैं हम नहीं कह सकते। विरासत हमारे भाई अनिरुद्ध चौधरी जी को मिलने जा रही है, पब्लिक दे चुकी है, मन मना चुकी है। अब की बार हल्का तोशाम से भाई अनिरुद्ध चौधरी जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। पर किरण चौधरी फैक्टर तो आपके साथ है, रहा नहीं अब। नहीं, किरण चौधरी का जो फैक्टर होता था वो पब्लिक अब नहीं मानती सर। अब अनिरुद्ध चौधरी फैक्टर ही चलेगा और 10 अभी तक। आपको लगता है किरण चौधरी अब फैक्टर नहीं है यहाँ की राजनीति में? ऐसे है जी, ये बीजेपी में जाने के बाद में बिल्कुल खत्म कर दिया इसने। बंसीलाल का नाम भी, चौधरी बंसीलाल का नाम भी मिटा दिया इसने, और चौधरी सुरेंद्र सिंह का नाम भी मिटा दिया। इस बीजेपी सरकार ने देश को लाइन में खड़ा कर दिया। अपने पिछले 2 इलेक्शन जीत रही है, वो कोई लोकप्रियता की वजह से नहीं, 4 बार जीता उन्होंने, 4 बार जीता है। पहला इलेक्शन जो उन्होंने जीता, सुरेंद्र सिंह की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से सहानुभूति की लहर से जीता। जो उसके बाद का इलेक्शन था, उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं वो सिर्फ मिली भगत से जीते हैं, और ना कि उसने अपनी जनता ने उन्हें सीधी तौर पे चुना है। 2 धर्मवीर जी ने पिछली बार उन्हें जिता दिया, नहीं तो पिछला इलेक्शन शशि परमार जी जीत रहे थे। कंफ्यूजन होता है, लाजमी है, लेकिन लोग पब्लिक अब पहले वाली बात पर नहीं चल रही कि मैडम किरण चौधरी जी का नाम से ही वो इलेक्शन जीत जाए। अब की बार सिर्फ एंड सिर्फ कांग्रेस और भाई अनिरुद्ध चौधरी और कोई नहीं जीत रहा। हल्का तोशाम भाई अनिरुद्ध चौधरी को भारी बहुमत से जिताने जा रहा है। अनिरुद्ध की फण दिया उसने। काल परसों एक मिस्त्री दुकान में बैठा था, 2 लड़का आपस में जिद्दी करने लग गया। ने बोला भाई श्रुति जीतेगी, एक ने बोला अनिरुद्ध जीतेगा, ने बोला शर्त ला ले। मैं बोला शर्त मेरा लगा 50,000 रुपया खरीद रहा, मैं लियाऊँ ने बोला ताऊ तेरे साथ कौन लाऊं, घराड़ा नहीं कह दिया, बुढ़ा आदमी साथ शर्त लाए डूब गया, तेरे दाई दवाड़ गया लिए ये मको श्रुति ना रावण की शर्त मैं लगाऊँ, 50,000 की लगाऊँ। तो बीजेपी को हमने 2-3 मौके दे चुके हैं हम, मगर उनसे व्यापारी काफ़ी नाराज है, क्योंकि व्यापारी को टैक्स पे टैक्स देना पड़ रहा है, और बात बेरोजगारी करते, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई है, और महंगाई की मुद्दे काफ़ी हैं जिनको लेकर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, और अनिरुद्ध चौधरी जी भारी जी वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। यहाँ वोटर जो है सारा कांग्रेस का है, ना कि किरण चौधरी का। किरण चौधरी का पहले यहाँ लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। पर कहते हैं कि विरासत की बात है, चौधरी बंसीलाल की विरासत, और वो विरासत जो है वो किरण चौधरी से होती हुई श्रुति चौधरी तक जाएगी, ऐसा दावा कर रहे हैं किरण चौधरी के समर्थक। देखो दावा तो कुछ भी कर सकते हैं, दावे की तो कोई, ये तो देखो अपने समाज में और सबको ये पता है तो विरासत का जो मालिक होता है वो जो है ना लड़का होता है।